तो भाई ये है चोपटा और ये मेरी बैक साइड भाई तुंगनाथ ट्रैक है। 3, 2, 1। बस वाले भैया हमें साइड दे दो, हम आगे जाए यार, वरना तुम्हारे पीछे तो हम रेंगते रेंगते रहेंगे हमेशा। हमें साइड दे दो यार थोड़ी सी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। साइड दे दी हमें बस वाले भैया ने, क्योंकि मैंने अब तक हॉर्न बजाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि भैया साइड नहीं दे पाएगा। भाई डरो मत लंगूर भाई साहब, डरो मत भाई। लंगूर एकदम, कितने सारे लंगूर है लाइन से, बंदर कम है लंगूर ज्यादा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब कितने सारे लंगूर। लंगूर बच्चे खेलते हुए इतने सारे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई साहब, भाई साहब बच गया भाई साहब, मैं भी बच गया, लंगूर भी बच गया। आई होप ये अच्छे से भाई कैमरे में आया हो। वैसे समझ लो मेरी हार्ट बीट ना भाई, जितनी स्पीड होती है ना हार्ट बीट की, उससे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा भाई इस समय दौड़ रही है। लेकिन वो लंगूर कब साइड में खेलते खेलता भाई मेरी बाइक के आगे आ गया। और अगर इन केस खुदा ना खास्ता वैसा अगर मैं लंगूर पे चढ़ा देता ना, लंगूर को भी चोट लगती भाई, मैं अलग गिरता और आसपास इतने सारे लंगूर थे भाई साहब, वो मुझे कच्चा चबा जाते, कच्चा, कि भाई तूने हमारे भाई बंधु को कैसे चोट पहुंचा दी। सीरियसली यार आज तो भाई मैं बच गया यार। भाई मेरा मन कर रहा है ना मैं अपना गोप्रो ऑफ करूँ ही ना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ भाई, केदारनाथ से लेके भाई बद्रीनाथ तक का सब कुछ रिकॉर्ड करके एज इट इज डाल दूँ और कुछ ना बोलूँ, कुछ भी ना बकूँ मैं व्लॉग में। बता अभी जो सामने आ गया स्कूटी वाला बाइक वाला जो भी थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि उस पर स्कूटी थी बाइक थी, तो कहाँ चला रहा था कहाँ चला रहा था, मेरी साइड पे आ रहा था चला के सामने से। पूरी रोड खाली है तब भी मेरी साइड ही मिली, अपनी साइड में चलना, मेरी साइड में क्यों आ रहा भाई तू। अभी भाई चलते चलते ना इतना बढ़िया व्यू मिला, मतलब व्यूज तो खैर बहुत सारे दिखे, बहुत सारे दिखाए भी आपको, लेकिन उसमें से ना मतलब मुझे ये भी मेरा फेवरेट व्यू निकला भाई। और देखो वो व्यू कौन सा है, लेट्स हैव अ लुक। ये देखो यार क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे, यहाँ से छोटे लग रहे हैं, वहाँ से तो भाई बहुत बड़े घर होंगे, यहाँ से प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं छोटे छोटे। जूम करके दिखाते देखो, है ना बढ़िया प्यारा व्यू। मतलब जैसे पूरा ना एक गाँव बसा पड़ा हो, सामने वाला पूरा गाँव बसा पड़ा हो। भाई क्या हुआ तेरे चक्कर का, चक्कर का चक्कर हो गए बंद जैसे नीचे उतरे यार, टर्न तो भी ऐसे घुमा फिरा हुआ है, आ जाते हैं भाई कभी कभी। और तेरे प्रेशर का मुझे पता है वीडियो बना रहे हो तुम, बंद कर लो इसे जल्दी। बेटा तुम्हारी वीडियो देखना कहाँ बनाऊंगा मैं। चलो यार ये व्यू देखो बस, और फिर अपन लोग चलते। रुके थे थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लेने के लिए, ये भाई हमें मिला है और
कह रहा भाई तुम्हारी शक्ल देखे दिखाई लग रही, लेकिन नाम नहीं पता तुम्हारे चैनल का मुझे। तो भाई चैनल सब्सक्राइब करवा रहा हूँ भाई से। भाई तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु रावत। नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नहीं मैं अच्छा ऑन नहीं होगी? थोड़ा सा इश्यू है ना। अच्छा चलो, वीडियो तो आ ही जाएगी। हाँ वीडियो देखता हूँ। और तुम भी आ जाओगे वीडियो में। चलो भाई, थैंक यू। थोड़ा बहुत खा लें क्या? है सामने मिल जाएगा। कहाँ? ये दिया था नहीं कर रहा। कुछ खाना है? सस्ता भी मिल जाएगा। दाल चावल का टाइप खा लेते हैं। दाल चावल खा लेते थोड़ी। हाँ अच्छा। तो यार कुछ खाने का मन कर रहा है। एक्चुअली टाइम तो हो गया, लंच टाइम है। कल से हमने ना प्रॉपर तरीके से कुछ खाया नहीं है, तो सोचे कुछ दाल चावल खा ले, सस्ता जुगाड़ भी है, इसलिए यही खा लेते हैं। पैसे भी नहीं हम पे ज़्यादा। A few moments later. अरे बाबा रे बाबा, कैसी चढ़ाई आ गई बाबा रे बाबा। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। वो तो भला हो भाई, इन रातों में शूट करके भाई पानी नहीं जाता अंदर। लॉन्ग वाले में लॉन्ग बूट है, एक शॉर्ट बूट भी आते हैं, उसमें तो चला जाता पानी। ये लॉन्ग बूट है, इसमें पानी नहीं जाता भाई। ओए 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 ओए, ऑफ रोड 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 ऑफ रोड। ऐसा लग रहा है मैं स्पीति में घूम रहा हूँ। किन्नौर के पार होता है, किन्नौर के। यू फ्रॉम? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ऑन साइकिल? ऑल द बेस्ट। नाउ वी आर यू गोइंग? मना। माना। बाय 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 बाय। देखो है, पतली सी रोड है, दोनों बड़ी बड़ी गाड़ियों ने फंसा दी। ये नहीं कि एक पीछे रुक जाए, रुकना किसी ने नहीं है, दोनों ने चलना है। पहले मैं निकलूंगा, पहले मैं निकलूंगा, निकल लो पहले, कौन निकलेगा। दोनों ही फंसे, साथ में हमें भी फंसाया यार। ओके, मुझे लगा मेरी तरफ मार रहा है वो गाड़ी, आकर बाढ़ रहा है, वहाँ गड्ढा था। भाई ये रास्ता चला गया हेमकुंड साहिब और गोविंद घाट की तरफ, फूलों की घाटी। हमने जाना है सीधा बद्रीनाथ। भाई साहब कितनी ही ग्रीनरी है यार, कितनी ही ग्रीनरी है। देख रहे हो, देखो यार देखो। लेट्स हैव अ लुक गाइस फ्रॉम माय आईज। ओए होए भाई साहब, क्या ही पहाड़ है, बैंड हुआ यार। एक नंबर भाई, एक नंबर। स्पीति की याद दिला दी भाई, समझ पूरी स्पीति की, किन्नौर की भाई, किन्नौर की। भाई व्यू दिखाता हूँ आपको, जो भी गोप्रो से दिखाया था ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे से। कैमरे से ज़्यादा बढ़िया आ गए। देखो यार, ये है व्यू असली। ये रिवर कौन सी है? हाँ, अलकनंदा रिवर है ये, अलकनंदा। मैं आ गया। और भाई मतलब पहाड़ देखो यार, पहाड़ कितने ही बड़े बड़े भाई, कितने ही बड़े बड़े पहाड़।
मतलब तो भाई मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाए, मन कर रहा है यहीं पर ही बच जाए, बस यहीं पर ही बस जाए। तो भाई यहाँ पे अंदर एंट्री के लिए 10 रुपये टिकट के लिए, टिकट के मान लो, पर्ची के मान लो 10 रुपये दिए हैं। और मतलब बाइक की, गाड़ी की मुझे पता नहीं, कुछ लिखा नहीं था। बाकी ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पे बस बाइक का नंबर लिखा और पूछा कि सिंगल हो, मीन्स कि अकेले आए हो, बाइक पे अकेले हो ना, कोई साथ में और तो नहीं है आपका पिलियन। मैं कहा नहीं भाई कोई पिलियन नहीं है, कह रहे जाओ, बस यही है। तो भाई लोगों सीन ऐसा है, हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ और टाइम भाई हो रहा है 6:30 हो रहे हैं। और टाइम से भाई हम पहुंच गए हैं। आई थिंक 7:30 बजे आरती स्टार्ट होती है। अगर टाइम से भाई रूम मिल जाए, फ्रेश हो जाए तो रूम भी ले लेंगे और आरती भी ले लेंगे। गाजियाबाद अभी तो फिलहाल केदारनाथ से आ रहे हैं। अच्छा, आपका चैनल है? हाँ, यूट्यूब चैनल है। हाँ यही है, ये वो रहा भाई, ढूंढ ही लिया अपना पुराना होटल। अब पता नहीं रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना नहीं भाई शोरूम है। 1 hour later. तो भाई चल दिए हम बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। रूम हमने ले लिया है और थोड़ा सा महंगा पड़ा है रूम। भाई क्या करें, इस टाइम यहाँ पे पीक सीज़न है, भीड़ इतनी हो रही है, तो क्या करें भाई, जैसे रेट मिले वैसे ही हमें अपना रूम लेना पड़ा। तो भाई खाना खाने से पहले ना हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कुछ चाट पकौड़ी टाइप का भाई हमें मिल जाए, जो स्ट्रीट फूड होता है। और उसके लिए हमें कहाँ चढ़ना पड़ रहा है। बंदे ने पीछे कहा था कि आगे जाके कोई गली है, लेफ्ट एक गली है, एक आगे देखते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब समझ रहे हो, तलब है भाई ये चाट पकौड़ी खाने की। तो भाई लोगों टाइम हो चुका है 10:05 और मार्केट से हम आ चुके हैं, डिनर हम कर चुके हैं, मंदिर अभी गए थे। आपने ये शॉट अभी जो लास्ट शॉट गया होगा आपने देखा होगा। फिलहाल देखो ये अपना रूम है। मैं आपको पहले अपना, आज मैं पहली बार ना अच्छे से रूम का आपको टूर दूंगा। ये देखो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। ये हो गया मेन डोर। ये नीरज भाई अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रहा है। और ये सारा मेरा लगेज। आपको पता है भाई कितना लगेज होता है, मतलब आ तो 2-3 बैग में जाता है, जब फैलता है ना तो भाई पूरा कमरा फैल जाता है। ये रहा भाई नीरज भाई का लगेज। तो और ये एक हमारा हो गया भाई वॉशरूम, ये भी काफ़ी नीट और क्लीन है। और इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगा कल सुबह मंदिर के दर्शन करके, क्योंकि अभी तो भाई कपाट बंद हो गए थे जब हम गए, बस बाहर से थोड़ा बहुत शॉट लिया। मंदिर के दर्शन करेंगे कल, और कल कितने बजे दर्शन करते हैं वो आपको बताएंगे भाई कल, क्योंकि अभी हमें खुद नहीं पता कि हम कब उठेंगे। चलो यार फिर आपसे ना कल सुबह मिलते हैं, मॉर्निंग में व्लॉग एंड करेंगे, मंदिर के दर्शन करवाएंगे अच्छे से। सी यू टुमारो। The next day. तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ।
तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ, सुबह तो हमने जाना था 6 बजे दर्शन करने, लेकिन कल रात से इतनी बारिश हो रही है ना, मतलब रुकी नहीं रही बारिश, रुकी नहीं रही। 9 बज गए हैं और अब आके बारिश रुकी है। बारिश अभी भी हो रही है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ठंड में हो तो जैकेट क्यों नहीं पहनी। एक्चुअली भाई नई टी शर्ट है ना, दोनों भाइयों की, दोनों भाइयों की नई टी शर्ट है, तो इसलिए टी शर्ट दिखानी है, हमें टेंशन में रहना है। और इस होटल या धर्मशाला में हम रुके, धर्मशाला है जय जलाराम धर्मशाला बद्रीनाथ, यहाँ पे हम रुके हैं। बाहर से देखो बिल्डिंग कुछ ऐसी है, पुरानी है, लेकिन अंदर से रूम भाई बहुत अच्छे चले। अंदर से रूम अच्छे हैं नहीं, बहुत अच्छी। बाहर से स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है थोड़ा। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे अच्छा रूम है। हाँ लाइन इतनी लंबी है ना भाई, दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना उससे भी आगे तक लाइन लगी हुई है लंबी। सोचा नहीं था कि कभी इतनी लंबी लाइन होगी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना 4 साल पहले, और भाई मैं तो सिर्फ मंदिर के बाहर से ही मतलब लाइन में लगे और फटाक से दर्शन हो गए। लेकिन अब आगे तक हो गया है, मतलब आप समझो कि 1-1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। जहाँ तक ये शेड जा रही है ना, ये वाली शेड, इसके पीछे तक भाई शेड जा रही है और वहाँ तक लाइन लगी पड़ी है। अब सोच रहे हैं कि लाइन में लगना तो खैर है ही लाइन में, हमने ये है कि कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे कि हमने रूम भी कहाँ भाई चेकआउट करना है। यहाँ पे 11 बजे का चेकआउट का टाइम है, 11-12 बजे का, और 9:30 भाई ऑलरेडी बज चुके हैं। सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, इस मिलू दयामी, इस मिलू दयामी, तुमको मैं Later that day. भीड़ देख लो कितनी हो रही है यहाँ पर, देखो ये दूसरी बार आ रहे हैं दर्शन करने, पहली बार नहीं हुआ, पहली बार हम नागराज हो गए, दूसरी बार आ रहे हैं और भीड़ देखो मेरे पीछे। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा, पहले दर्शन कर लूँ, अंदर फोन अलाउ नहीं है। तो भाई दर्शन हो गए बड़े अच्छे से हमें, और कहा तो भाई एक बार नहीं हो रहे थे, अब 2-2 बार मैं दर्शन करके आया हूँ। मज़ा आ गया दर्शन करके ना, यानी दिल को इतनी तसल्ली से मिली है, इतना मतलब शांति से मिली है ना कि भाई दर्शन नहीं कर रहे थे। और जो उसकी आगे की स्टोरी है ना कि इस टाइम दर्शन क्यों किए, वो मैं आपको होटल रूम में चल के बताता हूँ कि यहाँ पे शोर इतना है ना कि यहाँ पे ठीक से बता नहीं पाऊँगा। एक छोटी सी स्टोरी हो रहा है जो बद्रीनाथ टेम्पल की मंदिर की है, वो मैं आपको रूम में चल के बताता हूँ।
बस आपको ये बताना है दर्शन हो गए और बस बाकी रूम में चल के बात करते हैं। The next morning. तो भाई ऐसा है, टाइम हो चुका है सुबह के 5:30। ये कल शाम वाले नहीं है, आज सुबह के, जब हमने कल शाम को दर्शन करे। मैंने स्टोरी में डाला था कि भाई हमने सुबह गए थे दर्शन करने, लेकिन सुबह नहीं हो पाए शाम को। कि एक्चुअली ऐसा हुआ, हम गए थे, देखो मैं ना झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पे बद्रीनाथ आके, विष्णु भगवान के नारायण के दरबार पे आके झूठ बोला तो भाई क्या बोला। हम सुबह गए थे दर्शन करने, पूरी रात एक्चुअली बारिश हुई थी परसों रात को, और कल सुबह 9 बजे तक बारिश हुई थी, तो दर्शन नहीं हुए। हमने सोचा था कि सुबह करेंगे, 4, 4:30, 6 बजे जाके दर्शन कर लेंगे, बट बारिश इतनी हुई थी भाई कोई नहीं जा पाया मंदिर। बिल्कुल ये नहीं पता कि मंदिर खाली था या नहीं था, बट हम नहीं गए थे। हम गए थे 9:30 बजे, जब बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो गई थी। और जब वहाँ जाके देखा तो भाई लाइन इतनी लंबी मतलब कम से कम ना ये मान लो 2 किलोमीटर कहीं नहीं गई लाइन। तो बड़ी देर से हम सोचते हैं भाई क्या करें, हमको निकलना भी जल्दी, आज रात को पहुँचना भी है, चाहे लेट नाइट पहुँचे। तो हमने एट लास्ट डिसीजन ये लिया कि हम दर्शन बाहर से करेंगे नारायण जी के, और वहीं से मत्था टेक के माफ़ी मांग के बाद में आएंगे। ये हम दोनों का डिसाइड हो चुका था, बड़े मरे मन से डिसाइड किया था, बट डिसाइड हो चुका था। हम ऐसे मरे मन से भाई अपने रूम में आ गए और पैकिंग भी कर ली पूरी, सब कुछ पैक हो गया। लेकिन फिर भाई एकदम से माइंड मतलब ना वो हमेशा ये गिला रह जाता कि भाई इतनी दूर आए बद्रीनाथ तो दर्शन नहीं करे। दोनों भाइयों ने मिलकर डिसीजन लिया कि भाई एक दिन अपना और एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे दर्शन करेंगे दोपहर के। तो भाई हमने एक दिन और एक्सटेंड किया, यहाँ पे रुके, दोपहर तक आराम किया, फिर 2:30 बजे गए। फिर वहाँ लाइन में लगे, लाइन तब भी थी बट इतनी लंबी नहीं थी। वहाँ लाइन में लगे, फिर आई थिंक 3:30 बजे तक अपना नंबर आ गया था दर्शन करने का। खुल के दर्शन हुए भाई, 2 बार दर्शन हुए, एक बार लाइन की हुए और फिर एक बार जब दर्शन करके निकले तो भाई मैं फिर से आया दर्शन करने। ये समझ लो जहाँ सुबह एक बार भी दर्शन नहीं हो रहे थे ना, दिन में मैंने 2 बार दर्शन करे। तो बस वहाँ पे दर्शन करके अपना रूम में आ गए। तो भाई बस दिन में आके सो गए और सोचा कि शाम को ब्लॉग एंड करते, जब शाम को मार्केट में जाएंगे तो ब्लॉग एंड करेंगे। बट भाई नींद ऐसी आई, ये समझ लो कि मैं 5 बजे सोया ना, अब जाके उठाऊँ मैं, टाइम 5:30 हो रहे, अब मैं 4:30 बजे उठाऊँ मैं सुबह, अगले दिन 4:30 उठाऊँ। इतनी नींद मतलब 12 घंटे बाद मैं उठाऊँ। इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई कि शाम को ना मार्केट गए, ना खाना खाया, ना कुछ किया, बस सोए रहे भाई, सोए रहे। मैं उठ गया हूँ भाई, फ्रेश हो गया हूँ मैं, और नीरज जब फ्रेश होने क्या है। तो अब यार इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। और एक कहानी और थी बद्रीनाथ की कहानी ये थी एक्चुअली, क्या था बद्रीनाथ मंदिर क्यों बनाया गया। कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, गूगल कहता है कि नारायण भगवान मेडिटेशन के लिए यहाँ पे बद्रीनाथ आए थे, मतलब इस पहाड़ पे आए थे बद्रीनाथ। तो उन्हें पता नहीं था यहाँ के वेदर के बारे में, कैसा वेदर है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है। तो वो मेडिटेशन के लिए बैठे, तो लक्ष्मी माता को पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो उन्होंने उनकी सेफ्टी के लिए बद्री ट्री का रूप लिया। बद्री ट्री मीन्स बेर का पेड़। तो उन्होंने बद्री ट्री का रूप लिया और उनकी सेफ्टी करी कि इनको ठंड ना लगे। तो इसलिए इसका नाम रख दिया बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ टेम्पल। बस ये थी एक कहानी कबीर पंजाबी की ज़ुबानी।